आज के कालांश में अध्ययन करेंगे बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। इससे पहले प्रयोजन मूलक हिंदी की कालांश में हमने पत्रकारिता की विशेषता का अध्ययन किया था कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, और आज अध्ययन करेंगे पत्रकारिता के उद्देश्य। पत्रकारिता क्या है? समाज की जो विभिन्न घटनाएं जो घट रही है उनका दर्पण का माध्यम है। समाज में होने वाली घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और हमें नई ज्ञान और शिक्षा प्रदान करती है। समाज में बेरोजगारी, भुखमरी, सामाजिक कुरीतियां, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं उनका चित्रण प्रस्तुत करती हैं और उनके समाधान का मार्ग प्रस्तुत करती हैं। तो आज पत्रकारिता के उद्देश्य का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो भूमिका बनाते हैं प्रश्न के अंतर्गत। तो पत्रकारिता के क्या क्या उद्देश्य हैं एक अवलोकन कर लेते हैं। सूचना का प्रसारण, दूसरा उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार, तीसरा है सत्य का उद्घाटन, चौथा है मनोरंजन, पांचवा है ज्ञान वृद्धि, छठा है मार्ग निर्धारक, सातवां है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से परिचय, आठवां है समाज सुधार में सहयोग, नौवां है विज्ञापन का माध्यम, दसवां है अभिव्यक्ति का माध्यम और 11वां है समाज को जागरूक करना, और अंत में आएगा निष्कर्ष। सबसे पहले भूमिका में आया कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो समाज में घटने वाली घटनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। समाज में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी घटनाएं हैं, चोरी चकारी, डाकू डकैती, आपदा, इन सबको हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं और समाज को नई दिशा देने का प्रयास करती हैं, जिसका उद्देश्य निम्न है। पहला है सूचना का प्रसारण। पत्रकारिता जो भी देश विदेश में, हमारे देश में, गांवों में, कस्बों में जो भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं का प्रसारण करती हैं। उन सूचनाओं को आम जनता तक, पाठक तक पहुंचाने का कार्य पत्रकारिता करती है। दूसरा है शिक्षा का प्रसार। पत्रकारिता समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार, जो नई नई खोजें हो रही हैं उनको प्रस्तुत करती हैं। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं समाज से जुड़ी हुई, विज्ञान से जुड़ी हुई, नवीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, उन सबको भी प्रस्तुत करती हैं। तीसरा है सत्य का उद्घाटन। पत्रकारिता समाज में घटने वाली घटनाओं के तह तक जाती है और उस घटना के पीछे किन ताकतों का, किनका हाथ है, उनका पता लगाकर सच्चाई आम जनता के समक्ष या पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो पत्रकारिता का तीसरा उद्देश्य है सत्य का उद्घाटन करना। चौथा है मनोरंजन। पत्रकारिता समाज में मनोरंजन का कार्य भी करती है। जब हम मन नहीं लगता, मनाव से बैठे रहते हैं तो पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की वर्ग पहेलियां आती हैं, उसमें अलग अलग तरह के मनोरंजन के लेख छपते हैं, तो उनको पढ़कर हम आनंदित महसूस करते हैं। तो पत्रकारिता जनता के मनोरंजन का भी कार्य करती है। तो पत्रकारिता का चौथा उद्देश्य है मनोरंजन। पांचवा है ज्ञान वृद्धि। पत्रकारिता
सभी प्रकार के ज्ञान में वृद्धि करती है। व्यवहारिक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान और अलग अलग प्रकार के उनमें जो लेख छपते हैं, जो उसमें बातें आती हैं, उनको पढ़कर हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है। तो पत्रकारिता का उद्देश्य है ज्ञान में वृद्धि करना। छठा है मार्ग निर्धारक। पत्रकारिता हमें नया रास्ता दिखाती है। पत्रकारिता में इस प्रकार की चीजें छपती हैं, प्रसारित होती हैं, जिनको पढ़कर हमें नए रास्ते मिलते हैं, नए आयाम मिलते हैं। तो पत्रकारिता हमारे मार्गदर्शक का भी कार्य करती है। सातवीं है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से परिचय। देश विदेश में राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्या चल रहा है, देश विदेश में किस प्रकार का जीवन शैली है, देश विदेश में विकास किस प्रकार से होता है, इन सब की जानकारी भी हमें पत्रकारिता के माध्यम से ही मिलती है। आठवां है समाज सुधार में सहयोग। पत्रकारिता समाज सुधार में सहयोग प्रदान करती है। सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो छल कपट प्रपंच हैं, उनके प्रति में जागरूक करती हैं और समाज सुधार में यह सहयोग प्रदान करती हैं। अगले उद्देश्य है विज्ञापन का माध्यम। पत्रकारिता आज विज्ञापन का एक बड़ा माध्यम बना हुआ है। पत्रकारिता के माध्यम से विभिन्न कंपनियां अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती हैं और पाठकों, जनता को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो पत्रकारिता एक विज्ञापन का भी बड़ा माध्यम बनी हुई है। 10वां है अभिव्यक्ति का माध्यम। पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारे संपादक संपादकीय लेख लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, अपने मन के भावों को पत्रकारिता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के लेख आते हैं, उसमें विभिन्न गोष्ठियों में जो आयोजित की जाती हैं, उनमें जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, वह पत्रकारिताओं में छपते हैं। तो पत्रकारिता अभिव्यक्ति का भी एक बड़ा माध्यम है। अगला उद्देश्य है समाज को जागरूक करती। पत्रकारिता समाज को जागरूक करती है। यदि कहीं पर आग लगती है किसी कारण से, तो उसके प्रति हमें जागरूक करती है। चोरियां हो रही है तो उनके प्रति हमें जागरूक करती है, सावधान रहने के लिए। कोई घटना घट रही है, वह घटना किस वजह से घटी, तो पत्रकारिता में जिस प्रकार की बातें छपती हैं, तो उनको पढ़कर आम जनता जागरूक होती है। तो पत्रकारिता हमें जागरूक करने का भी कार्य करती है। तो पत्रकारिता की जो प्रमुख उद्देश्य थे, सूचनाओं का प्रसारण करना, शिक्षा का प्रसार करना, सत्य का उद्घाटन करना, मनोरंजन करना, ज्ञान वृद्धि करना, मार्ग निर्धारक का कार्य करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से परिचय कराना, समाज सुधार में सहयोग करना, विज्ञापन का माध्यम भी है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, समाज को जागरूक करती है और अंत में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक ऐसा सशक्त और सरल माध्यम है जो समाज में होने वाली गतिविधियों को हम तक पहुंचाती है और हमें जागरूक, विकासोन्मुख बनाती है। धन्यवाद।